मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदसरत अजिर बिहारी। सादर प्रणाम भक्तों, डिजिटल भक्ति के इस विशेष अंक में आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड भाग 14 की चौपाइयों का श्रवण और पठन करेंगे। भगवान की कथा न केवल मन को शांति देती है बल्कि जीवन को सही दिशा भी दिखाती है। तो चलिए आज के इस पावन पाठ को प्रारंभ करते हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। श्रीपति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कछु नहीं सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षन कछु पूछे कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देख्यूं तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ो जो शंकर कहयो, प्रभु अपमानुष मुझे उर्दहयो। पाछिल दुख हृदय यस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझ सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीनि प्रबोधा। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटि हटकी, तब बोली वचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब किताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह सिमर जादा। काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जनक जगत सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शोक संभव यह देहि। तजियौ तुरत देह तहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोगी जगिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरन सुनि शंभुगन, लगे करन मग केस। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा कीनि मुनीस। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, कछि जसि कछु शंभु विमुख गए होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरन हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा सहेल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीन है, उचित वास हिम भूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब, ध्रुव नभ नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाई। सहज भयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सो शैल गिरिजा गृह जाए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह जासु, ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद बखारी बर अनुदीना। नारी सहित
मुनिपद सिरुनावा चरण सलिल सबु भवन सिजावा निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार सियापति रामचंद्र की जय। आए पर हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह। बोलिए, आए पर हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह। तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे। तहाँ न जाइए कंचन बरसे ने। उस भवन में सोना गिरता हो, पत्तों की जगह पेड़ों से सोना गिरता हो, लेकिन अगर जाने पर आपका सम्मान नहीं है, देख करके वहाँ का यजमान हर्षित नहीं हुआ, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। कहे जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है वो, जिसमें मानव का प्यार नहीं। मनुष्य को मनुष्य कब मानेंगे आप? जब उसमें मनुष्यत्व का गुण हो, नहीं तो पशु है। मनुष्य के रूप में पशु नहीं होते, होते हैं। क्यों? क्योंकि मानवीय गुणों से ही हम मानव बनते हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन में मानवीय गुणों का अभाव होने लगता है, या तो हम पशु होते हैं या तो हम दानव होते हैं। बाबा यहाँ यही समझा रहे हैं कि सती मैया तो अपने पिता का घर समझ करके वहाँ गई थी, कि पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा है ऐसा न समझ के उन्होंने सोचा कि पिता ने शायद निमंत्रण भेजा है, मिला न हो, या पिता भूल गए हों, या पिता व्यस्त हों, तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है। क्यों? क्योंकि पिता गुरु मित्र और देव के घर बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। अगर वहाँ कोई विरोध करने वाला, बोलिए, विरोध करने वाला हो कि ना हो? वाला अगर हो तो नहीं जाना। पिता के घर में कौन विरोध करेगा? पिता के घर में तो कोई विरोध करेगा नहीं, लेकिन अगर पिता ही विरोधी होता, नहीं जाना चाहिए। कहीं देखा हर जतन बहु रहै न दक्ष कुमार। भगवान ने बार बार समझाया सती जी को कि जाने दीजिए, मत जाइए। नीति कहती है, धर्म कहता है, लोक व्यवहार कहता है, लेकिन कहन आरत के बस रहै न चेतु। अब पुनि पुनि कहें अपने हेतु। किसी को पैसा चाहिए, देखिए आप 500 बहाना करेंगे तो फिर आपको एक ऑप्शन, अरे यार ऐसे दे दो ना। क्यों? क्योंकि वो अपनी आवश्यकता के वशीभूत में है। वो अब वो नहीं है जो आपको दिख रहा है, उसकी ज़रूरत आपको नहीं दिख रही है, और वो ज़रूरत के हिसाब से अब चल रहा है। तो सती अम्बा के मन में मोह आया पिता के भवन जाने का, इसलिए महादेव ने उनको अपना एक विशेष गण दे दिया कि ले जाओ भाई, इनको पहुँचाओ। सती माता पहुँच जाती हैं। पिता भवन जब गई भवानी, पहुँच गई। दक्ष त्रास कछु कहा न सन्मानी। पिता ने देखते ही उनकी तरफ से मुंह फेर लिया, कोई सम्मान नहीं। आ गई हो, अरे ऐसा। सादर भले ही मिली एक माता जो है कुपुत्रो जायेत क्वचित पिकुमाता न भवति। देवी भागवत कहता है कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। माता ने जब सती जी को देखा तो बड़े भाव से उनसे मिलती हैं, गले हृदय लगाती हैं और कहती हैं कि आओ पुत्री आओ। परंतु भगनी मिली बहुत मुस्काता।
उनकी जो बहनें थी वो बड़े व्यंग्य दृष्टि से उनको देखते हुए मिली। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। दक्ष ने उनसे ये भी नहीं पूछा कि कैसी हो, कोई हाल चाल नहीं, कोई ऐसा बात। क्यों था? ऐसा क्यों था? क्योंकि उनको बुलाया ही नहीं था उन्होंने ना, वो नाराज चल रहे थे, महादेव से नाराज थे दक्ष प्रजापति। प्रसन्न, उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि महादेव जो थे अपने मस्त में अल्हड़ रहते थे, नंग धड़ंग रहते थे, और दक्ष को ये पसंद नहीं था। दक्ष को ये था कि हमारा नात रिश्तेदार बहुत सिस्टमेटिक रहे। सती जाय देखे जब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। जो यज्ञ की वेदी थी वहाँ जा कर के जब सती मैया देखती हैं तो महादेव के लिए कोई भी भाग वहाँ रखा नहीं गया था। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस जस भयउ महापरितापा। मन में उनके बहुत दुख हुआ, बोले सही बात है, मैं आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा होता कि मैं भोलेनाथ की बात को मान ली। अब मैं क्या करूं, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, बाबा कहते हैं कि संसार में सब दुख एक समान नहीं होते। सब दुख को सहा जा सकता है, लेकिन सबसे कठिन है कि जाति में आपका अपमान हो जाए। पटीदारे के यहाँ प्रोग्राम रहे हो, पटीदार आपको नहीं बुलाए न, सबसे बड़ा अपमान है। समुझ सुति भयवती क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। नाना प्रकार से मन में विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उनको बड़ा कष्ट हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। शिव अपमान न जाय से हृदय न होई प्रबोध, सकल सबहि हट हट चले तब बोली बचन सकोध। शंकर जी का अपमान वहाँ हो रहा है, ये बात उनको पसंद नहीं आई। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जोर से उन्होंने उद्घोष किया, आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कितने देव हैं, यक्ष गंधर्व इंद्र इत्यादि जो देवता बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि शिव का अपमान आप लोग बर्दाश्त करके यहाँ बैठे क्यों हैं। नीति कहती है कि जहाँ गुरु की निंदा हो, ईश की निंदा हो, इष्ट की निंदा हो, राष्ट्र की निंदा हो, ऐसे स्थान पर व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहते हैं काटी हुतासु जीभ जो बसाई। अगर आपके बस में चले तो उसका पहली जिभ्या काट लीजिए, उसकी जिभ्या काट लीजिए। और अगर ऐसा बस नहीं चल रहा है तो कहे मुंह दी कान तहीं चले पराई, या तो तुरंत अपने कानों को बंद करके और वहां से हट जाइए। क्यों? क्योंकि गुरु, इष्ट और राष्ट्र की निंदा सुनना अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह तेहि। तजिहं तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु। उन्होंने कहा कि मेरा बस नहीं चल रहा है कि मैं आप लोगों की जिह्वा काट लूं, और न मेरा बस यही चल रहा है कि अब मैं यहाँ से कहीं जा सकूं। अतः मैं अपने हृदय में चंद्रमौली भगवान महादेव को धारण करके अपने इस देह का त्याग करती हूँ। अस कही जोगी जगिन तनु चारा, ऐसा कह करके अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया। भयउ सकल मख हाहाकारा, पूरे यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा की मुनि। भृगु मुनि जो थे वो यज्ञ की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो भगवान के दो गण गए थे वो उन्होंने उत्पात मचा दिया। वहाँ समाचार जब शंकर पाए, अब इसकी सूचना जब शंकर जी को लगती है तो वो क्या करते हैं, तुरंत अपनी जटा का एक बाल उठा करके पटक देते हैं। उससे वीरभद्र नाम का एक गण पैदा होता है। वीरभद्र को कहते हैं जाओ और दक्ष के सहित पूरे उसके यज्ञ का ध्वंस करो। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरों विधिवत फल दीना। जो देवता जहाँ मिला उसको पटक पटक के मारा उसने। किसने? वीरभद्र ने। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। और यहाँ तक कि वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का गर्दन काट दिया, उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। हाहाकार मच गया।
अब कथा थोड़ा आगे मैं ले जा रहा हूँ। उनका गर्दन जब कट गया तो ब्रह्मा जी ने कहा करे अरे अरे अभी इनको तो पदवी प्रदान कर दी, अब ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो किया क्या जाए? विष्णु ने कहा कि अब देखिए कुछ भी करके इनको ठीक करिए। तो ब्रह्मा जी ने एक मेष होता है ना, भेड़ा, भेड़ा का एक सर लगा दिया उनके सर पर। तो दक्ष प्रजापति का जो सिर है वो मेष का है। बाबा कहते हैं यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। ये पूरी घटना जो है सारा ब्रह्मांड जानता है, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं इसको यहीं रोक देता हूँ। आगे की बात कहते हैं सती मरण हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा। अपने देह को त्यागते हुए सती ने भगवान विष्णु से यही वर मांगा कि हे प्रभु, मैं जितना भी जन्म लूँ मेरी शिव भगवान के महादेव के चरणों में भक्ति और अनुराग बना रहे। जब ते उमा शैल गृह जाई, तही कारण हिमगिरि गृह जाई। हिमांचल, हिमगिरी, हिमांचल पर्वतों के राजा हिमांचल महाराज हैं, उनके घर जा करके पार्वती के रूप में माता ने पुनः जन्म लिया है। और हुआ क्या? जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से मैया ने जन्म लिया है वहाँ लगता है कि पूरे ब्रह्मांड की सारी संपत्ति, सारी सुविधाएं, सारी सिद्धियां विराजमान हो गई हैं। सरिता सब पुनीत जल बहाई, खगमृग मधुप सुखी सब रहाई। पूरी नदी पानी से लबालब भर गई है, वृक्ष जो हैं वो फूलों से फलों से लद गए हैं। रोज नया नया मंगल हो रहा है। पर्वत जो है अच्छी अच्छी मणियाँ अपने आप दे रहे हैं। जिन मणियों को, जिन रत्नों को निकालने के लिए पर्वतों में शोधन करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, वो पर्वत अपने आप मणियों को निकाल करके बाहर दे देते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक गिरी गेह सिर धाए। नारद मुनि को जब ये समाचार लगता है कि सती अम्बा ने पार्वती के रूप में नया जन्म धारण कर लिया है, वो पहुंच जाते हैं किसके पास? हिमांचल के पास। महाराजा हिमांचल के पास पहुंच जाते हैं। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। भगवान के दूत हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं नारद मुनि। नारद मुनि का जब आगमन सुनते हैं हिमांचल महाराज तो अपनी पत्नी के साथ आते हैं, मुनि का स्वागत करते हैं, उनके चरणों को पखारते हैं और बहुत ही श्रेष्ठ आसन उनको देते हैं। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं कि धन्य हूँ मैं जो आपका आगमन हो गया। और करते क्या हैं? जो पुत्री के रूप में पार्वती मैया ने जन्म लिया है उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि मुनिवर को प्रणाम कीजिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सब जगह विराजमान रहने वाले। अतः हे मुनिवर, मेरी इस कन्या के गुण और दोष का वर्णन कीजिए। नारद मुनि कहते हैं वो तो ठीक है, हम सब कर देंगे, लेकिन इनके जो पहले वाले पिता थे वो बहुत खतरनाक आदमी थे। उन्होंने हमको भी श्राप दिया है, हमारी भी उनसे एक बार ठनी ठना हो गई थी। हम जा रहे थे, वो हमको मिल गए, हमने उनको प्रणाम नहीं किया, उनको बुरा लग गया। हमको लगा कि मैं देव ऋषि हूँ, मुझे इंद्र तक प्रणाम करते हैं, और उनको ये लगा कि मैं जो है बहुत श्रेष्ठ हूँ, बड़ा विद्वान हूँ। तो हमारी उनकी ठना ठनी हो गई। उसके बाद बातों बातों में उनको क्रोध आ गया, उन्होंने हमको श्राप दे दिया। प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दे दिया था। जानते हैं कौन सा श्राप? कि तुम कहीं भी 2 घड़ी से ज़्यादा टिक नहीं सकते। नारद कहे क्यों? कहे नहीं, तुम मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सबके पास जा कर के बैठ के सबको भड़का रहे हो मेरे खिलाफ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम किसी के पास 2 घड़ी ज़्यादा बैठ ही न सको।
नारद मुनि ने कहा 2 घड़ी तो बहुत हो गई, 1 घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की तजई कोटि अपराध। आपने तो हमें 2 घड़ी का वरदान दे दिया, ये श्राप नहीं है। 2 घड़ी में तो मैं पता नहीं कितनों को भगवान की भक्ति में लगा दूंगा। खैर कोई बात नहीं दक्ष जी, भगवान आपका कल्याण करे। कह के नारद मुनि आगे गए। वही उनको स्मरण आ गया कि इनके पूर्व पिताजी से तो हमारी बहुत ठनी ठना चलती है। खैर अब फिर उनको यही लगेगा कि देखो मैं फिर आ गया उनके बीच में रोड़ा। नारद मुनि ने कहा कि आप चिंता ना करें हिमांचलनाथ, मैं इस पुत्री का, मैं इस कन्या का सारा गुण दोष आपको विधिवत बताता हूँ। श्यावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे। श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सीताराम 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 राम जय सीताराम 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 सीताराम जय 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 सीताराम रामचंद्र की जय, महादेव की जय, सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। Subscribe, like and share to Digital Bhakti. Jai Shri Ram.